क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स माइनस रूट 3 जो होता है वो क्या होता है, इसका वैल्यू आ जाएगा पाई बाय 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 का वैल्यू हो जाएगा 5 पाई बाय 6। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2 पाई बाय 6 माइनस 5 पाई बाय 6। मतलब ये जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा माइनस 3 पाई बाय 6। मतलब ये हमारा होगा माइनस पाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मैट्रिक्स ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है जब ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए आ जाए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 0a माइनस 3 2 0 माइनस 1 b 1 0 इक्वल्स टू माइनस ए, ये हमारा आएगा 0a माइनस 3 2 0 माइनस 1 b 1 0। हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होता है जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। यहाँ से हम लोग इक्वेट करते हैं, ए इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा क्या, ए इक्वल्स टू माइनस 2, और यहाँ से हम लोग इसको इक्वेट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारा b इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी having the same magnitude such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 9/2। हमको दो वेक्टर दिया हुआ है, कह रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हमको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। जहाँ पे कह रहा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है और उसका स्केलर प्रोडक्ट जो है 9/2 है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, लेट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू लेमडा। यहाँ पे गिवन है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 9/2। हम लोग जानते हैं क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है वो 60 डिग्री यहाँ पे गिवन है। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 9/2 है, 9/2 इक्वल्स टू लेमडा इंटू लेमडा कॉस 60 डिग्री हमारा आ जाएगा 1/2। इसका मतलब हमारा लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 9, मतलब लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 3। तो दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए स्टार बी डिनोट्स द लार्जर ऑफ ए एंड बी एंड इफ ए ओ बी इक्वल्स टू ए स्टार बी प्लस 3 देन राइट द वैल्यू ऑफ 5 ओ 10 वेयर स्टार एंड ओ आर बाइंडिंग ऑपरेशन। यहाँ पे स्टार और ओ जो है हमारा बाइंडिंग ऑपरेशन है, हमको निकालना है क्या 5 ओ 10। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 स्टार 10 प्लस 3, 5 स्टार 10 प्लस 3, और ये 5 स्टार 10 जो है कह रहा है ए स्टार बी में जो लार्जर होता है वो होता है, तो 5 और 10 में लार्जर 10 है, तो ये 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 13 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, हमको ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, लेट हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, x इक्वल्स टू साइन थीटा अगर हम लोग मान लें तो यहाँ से हमारा RHS जो है वो क्या हो जाएगा, RHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन
क्यूब थीटा। यहाँ पे कह रहा है क्या कि साइन इनवर्स, हम लोग जानते हैं कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है साइन 3 थीटा के इक्वल, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। यहाँ पे कह रहा है कि x जो है हमारा -1/2 और 1/2 के बीच में है। -1/2 से x जो है वो हमारा 1/2 के बीच में है। इसका मतलब -1/2 से साइन थीटा जो है वो हमारा 1/2 के बीच में होगा। इसका मतलब जो होगा -π/6 से साइन थीटा का वैल्यू थीटा का वैल्यू π/6 के बीच में होगा। इसका मतलब -π/2 से 3 थीटा का वैल्यू π/2 के बीच में होगा। इसका मतलब हुआ कि ये 3 थीटा -π/2 और π/2 के बीच में है। इसका मतलब साइन इनवर्स साइन 3 थीटा जो है वो 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। और यहाँ पे ये जो है हमारा थीटा वो -π/6 और π/6 के बीच में है। इसका मतलब ये इन्वर्टेबल है, तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दे तो ये आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू हमारा आ गया LHS। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है, तो हमको ए इनवर्स निकालना है। और कह रहा है कि सो दैट 2A इनवर्स इक्वल्स टू 9I माइनस ए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं क्या कि ए इनवर्स जो होता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके भी निकाल सकते हैं। और वैसे हम लोग शॉर्टकट ये भी जानते हैं कि ए अगर कोई मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू अगर कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसका जो इन्वर्स होता है ए इन्वर्स इक्वल्स टू क्या आ जाता है 1/AD माइनस BC इंटू, इसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं DA और इसका साइन चेंज कर देते हैं -B माइनस C। तो यहाँ पे हम लोग का ए इन्वर्स जो है वो आ जाएगा क्या, ए इन्वर्स आ जाएगा, ए इन्वर्स हमारा आ जाएगा 1/14 माइनस 12 इंटू ए। इसको हम लोग क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं 7 2 और ये हो जाएगा 3 4। ये हमारा आ गया ए इन्वर्स। तो हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है क्या 2A इन्वर्स इक्वल्स टू 9I माइनस ए। यहाँ पे क्या है हमारा 2A इन्वर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2A इन्वर्स आ जाएगा मैट्रिक्स 7 3 4 2। और हम लोग 9I माइनस ए निकालें तो ये क्या आएगा हमारा 9009 माइनस ए मतलब 2 -3 -4 7। ये हमारा आ जाएगा क्या 9 - 2 7 और ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 4 और 9 - 7 2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2A इन्वर्स इक्वल्स टू 9I माइनस ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि डिफरेंशिएट tan इन्वर्स 1 प्लस cos x बाय sin x। इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं tan इन्वर्स 1 प्लस cos x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर x/2 और sin x को हम लोग लिख देते हैं इसका फॉर्मूला 2 sin x/2 इंटू cos x/2।
तो यहाँ से हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू बाई साइन एक्स बाई टू हो जाएगा कॉट एक्स बाई टू। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, टेन इनवर्स 10 पाई बाई टू माइनस एक्स बाय टू, ये हो जाएगा। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 10 ऑफ x क्या हो जाता है, 10 इनवर्स 10x होता है x, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। इसको अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाएगा क्या हमारा -1/2। पाई बाई टू का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन -1/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द टोटल कॉस्ट C ऑफ x एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय C ऑफ x इक्वल्स टू 0.05 इंटू एक्स क्यूब माइनस 0.02 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। फाइंड द मार्जिनल cost when 3 units are produced, whereby marginal cost we mean the instantaneous rate of change of total cost at any level of output। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट। यहाँ पे जो कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है C ऑफ x हमारा ये है 0.05 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। यहाँ पे हम लोग को मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, d बाई डी टी C ऑफ x। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 0.05 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.02 इंटू एक्स प्लस 30। ये हमको कहाँ पे निकालना है, एट x इक्वल्स टू 3। हम लोग पुट कर देंगे इसमें, ये आ जाएगा 3 इंटू 0.05 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 0.02 इंटू 3 प्लस 30। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको लिखते हैं क्या, cos 2x को लिख देते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसको अगर हम लोग cos इसको, या हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इसको लिखते हैं cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय होगा हमारा cos स्क्वायर एक्स dx। ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ये होता है 10x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल्स टू a इंटू ई टू दी पावर bx प्लस 5। जहाँ पे कह रहा है a और b जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा log y इक्वल्स टू log a प्लस यहाँ से हमारा आ जाएगा log ई टू दी पावर bx प्लस 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा log y इक्वल्स टू log a प्लस bx प्लस 5। log e जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं।
इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे ये आ जाएगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 0 बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा b और 5 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू आ गया हमारा ये b इक्वल्स टू 1/y dy बाई डी एक्स। यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 1/y को छोड़ देते हैं, dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद हम लोग क्या करेंगे dy बाई डी एक्स को छोड़ देंगे, dy बाई डी एक्स को छोड़ देते हैं और 1/y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो 1/y का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स आएगा हमारा इक्वल्स टू b का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/y इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप फाइंड साइन थीटा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं ये वेक्टर हमारा, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का अगर एंगल थीटा है, हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू वेक्टर a का मॉड इंटू वेक्टर b का मॉड इंटू कॉस थीटा होता है। यहाँ पे हम लोग a डॉट b निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ए जो है वो हमारा क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 इंटू कॉस थीटा। ये हमारा आ जाएगा 6 प्लस 4 10 इक्वल्स टू रूट अंडर 14 इंटू रूट अंडर 14 कॉस थीटा। यहाँ से हमारा कॉस थीटा जो है कॉस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 10/14, इसका मतलब ये हो जाएगा 5/7। तो साइन थीटा जो है हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 25/49, मतलब ये हो जाएगा 49 माइनस 25 24/49। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल टुगेदर। एक ब्लैक और एक रेड डाई को हम टुगेदर रोल करते हैं। कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम एट गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या लेट, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं क्या लेट ए जो है हमारा ये इवेंट क्या है नंबर लेस देन 4 ऑन रेड डाई, और बी जो है हमारा इवेंट वो क्या है सम इज 8। तो यहाँ पे बी जो इवेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये आएगा 2,6 3,5 4,4
4,4, 5,3 और 6,2। यहाँ से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे। बी का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस जो है वो 36 हो जाएगा और इसमें टोटल एलिमेंट 5 है, तो ये हमारा 5/36 आ गया। तो बी का प्रोबेबिलिटी 5/36 होगा। यहाँ पे हमारा ए जो इवेंट है वो क्या होगा, ये होगा 1 1 1 1 1 2 1 3 ये आएगा, 2 1 2 2 2 3 या हमारा 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। ये हमारा सेट ए में एलिमेंट होगा। इसमें कह रहा है क्या, ये रेड डाई पे नंबर लेस देन 4 है, तो इवेंट ए ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो आ जाएगा हमारा 18/36, मतलब ये हमारा 1/2 आ जाएगा। अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 5,3 और 6,2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2/36। हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, कह रहा है क्या, ये हमको पता है, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, मतलब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी b/a। ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा क्या है 2/36, मतलब 1/18, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है हमारा वो क्या है 1/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको कह रहा है कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करके ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS में हम लोग क्या करते हैं, LHS इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस रो से x, इस रो से y और इस रो से z कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल्स टू XYZ इंटू 1/x 1/x प्लस 3। यहाँ पे आ जाएगा 1/y प्लस 3, 1/y 1/y। यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/z प्लस 3, और यहाँ से हमारा 1/z आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि R1 से R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। ये हमारा आ जाएगा XYZ इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 3, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 3, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 3। ये आ गया हमारा
अब हम लोग क्या करते हैं कि ये होगा सेकेंड रो हमारा 1/y प्लस 3 1/y 1/y, ये 1/z प्लस 3 1/z, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं बाय C2 to C2 minus C1 and C3 to C3 minus C1 कर देते हैं। ये करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा LHS इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा XYZ इंटू 1/x प्लस 1/z 1/y प्लस 1/z प्लस 3 0 0, यहाँ पे 1/y प्लस 3 और यहाँ पे 1/z होगा। यहाँ से हमारा बच जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, यहाँ पे हमारा -3 और यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारा XYZ इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 3 इंटू 0 प्लस 9, ये आ जाएगा हमारा 9XYZ इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से हमारा आ जाएगा XY प्लस YZ प्लस ZX प्लस 3XYZ बाय XYZ, ये आ गया हमारा। यहाँ से क्या होगा XYZ ये कैंसिल हो जाएगा, ये XYZ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 3XYZ प्लस XY प्लस YZ प्लस ZX इक्वल्स टू RHS आ गया हमारा, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है क्या कि इफ़ x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू XY फाइंड dy/dx। यहाँ पे हमको dy/dx निकालना है। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है हमारा x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू XY। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग x² प्लस y² इक्वल्स टू लॉग x प्लस लॉग y। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा 2y x² प्लस y² इंटू 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y dy/dx, ये होगा हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 4x/x² प्लस y² माइनस 1/x को इधर ट्रांसफ़र करते हैं 1/x और इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा 1/y इंटू dy/dx माइनस 4y/x² प्लस y² इंटू dy/dx, ये आ जाएगा हमारा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि dy/dx कॉमन निकाल लेंगे, dy/dx बाहर निकालेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/y माइनस 4y/x² प्लस y² इक्वल्स टू 4x/x² प्लस y² माइनस 1/x, ये आ जाएगा हमारा dy/dx इक्वल्स टू x² प्लस y² माइनस 4y² x² प्लस y²
सॉरी यहाँ पे dy बाई डी एक्स इंटू होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई, ये वाई उधर जाएगा, बाय यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू एक्स। ये हमारा डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स। और में है कहा ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 पे। हम लोग क्या करते हैं, पहले dx बाई डी थीटा निकालते हैं। तो dx बाई डी थीटा जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा a इंटू 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा। और अगर हम लोग dy बाई डी थीटा निकालेंगे, dy बाई डी थीटा हमारा क्या आएगा a इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो हमारा dy बाई डी एक्स जो आएगा, dy बाई डी एक्स वो क्या आ जाएगा 2a साइन 2 थीटा बाय 2a इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। हमको कह रहा है थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2a कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 थीटा को हम लोग लिख देते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा कॉट थीटा। तो हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स कहाँ पे निकालना है, ये थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 पे निकालना है। ये हो जाएगा हमारा कॉट पाई बाई 3, इसका मतलब ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 3 कितना 1/√3। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन एक्स। तो प्रूफ करना है हमको क्या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन गिवन है वो है क्या y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन एक्स। इसको क्या करते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो हमारा आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x। हम लोग क्या करते हैं फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा हमारा वो आ जाएगा cos का डिफ्रेंशिएशन, cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं cos x को छोड़ देते हैं और इसका cos ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो cos का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स और साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो ये हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं LHS में ये सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये जो हमारा LHS आएगा, LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे x होगा cos x प्लस 10x इंटू कॉस ऑफ साइन
इंटू कॉस एक्स प्लस है हमारा प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा आ जाएगा क्या, हम लोग सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ से अगर हम लोग टेन एक्स को क्या लिख देते हैं, टेन एक्स को साइन बाय कॉस लिख देंगे, यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बच जाएगा क्या, साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वाई हमारा है साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये हमारा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू आ गया हमारा 0 इक्वल्स टू RHS। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व 16x² + 9y² इक्वल्स टू 145 एट द पॉइंट x1, y1 वेयर x1 इक्वल्स टू 2 एंड y1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या 32x प्लस 18y इंटू dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा 0। यहाँ से हमारा dy/dx जो है, dy/dx ये आ जाएगा -32x/18y। ये आ गया हमारा dy/dx। तो कह रहा है कि जब x1 इक्वल्स टू 2 है तो हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे व्हेन पुट कर देते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 2, जब x इक्वल्स टू 2 होगा तो यहाँ से आ जाएगा 16 इंटू 4 प्लस 9y² इक्वल्स टू 145। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9y² इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 145 माइनस 64, मतलब y² इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 8/9, मतलब ये हो जाएगा 9। तो y जो होगा हमारा y इक्वल्स टू ±3 होगा, लेकिन यहाँ पे y1 ग्रेटर देन 0 कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, y +3 ले लेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो dy/dx एट कहाँ पे, जब x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 होगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा -32 इंटू x, मतलब 2/18 इंटू 3 9, ये हो जाएगा, मतलब ये आ गया हमारा -32/27। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारा हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1, मतलब y - 3 इक्वल्स टू -32/27 इंटू x - x1 मतलब 2। ये आ गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। हमको निकालना है नॉर्मल का इक्वेशन, तो नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा। नॉर्मल का स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा 27/32। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा वो हमारा हो जाएगा y - 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो 27/32 होगा,
इंटू एक्स माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, ये नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। और में क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हम लोग जानते हैं कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तब होता है जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स निगेटिव होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ये आ जाएगा हमारा। x इक्वल्स टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, और क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 2 अगर हम लोग बाहर निकाल लें, ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये आ जाएगा हमारा x माइनस 2, और इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, ये आ जाएगा हमारा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, एफ डैश एक्स आ गया हमारा ये। अब हम लोग को देखना है कि इसका साइन पॉजिटिव कहाँ पे और नेगेटिव कहाँ पे है। हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे x इक्वल्स टू 2, 3 और 4 क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ से 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से ग्रेटर अगर कोई वैल्यू हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, 3 और 4 के बीच में निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव होगा। इसका मतलब ये जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फर्स्ट नंबर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, फॉर x बिलोंग्स टू 2 to 3 यूनियन 4 to इन्फिनिटी। यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और b में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये निगेटिव है, मतलब x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 to 4। ये हमारा आ गया क्वेश्चन 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एन ओपन टैंक विथ अ स्क्वायर बेस and vertical sides is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water। given quantity of water मतलब यहाँ पे कह रहा है क्या, given quantity of water मतलब इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कह रहा है so that the cost of material will be least। cost of material मतलब इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, लिस्ट होगा, तो इसका कॉस्ट भी क्या होगा, लिस्ट होगा। तो कह रहा है व्हेन डेप्थ ऑफ टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, पहले मान लेते हैं क्या, लेट लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ टैंक are x and y। ये भी मान लेते हैं वॉल्यूम भी एंड टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमारा S है। तो यहाँ से v जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर y आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होगा हमारा,
टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। 4xy यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू वाई, मतलब v बाय एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये आ गया हमारा s इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4v बाय एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए, मतलब ds बाय dx जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग पहले ds बाय dx निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस 4v बाय एक्स स्क्वायर। ये हमारा मिनिमम होने के लिए 0 होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 4v बाय एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2v। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 2v टू दी पावर 1/3। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि मटेरियल विल बी लिस्ट व्हेन डेप्थ ऑफ टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। तो हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू आ गया, हमको दिखाना क्या है कि डेप्थ ऑफ टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है y इक्वल्स टू एक्स बाय 2। तो हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल्स टू हमारा होना चाहिए 2v टू दी पावर 1/3। तो यहाँ से y इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, y जो है y है हमारा, y है v बाय एक्स स्क्वायर। v बाय एक्स स्क्वायर मतलब v बाय 2v टू दी पावर 2/3, ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से y इक्वल्स टू जो है वो हमारा आ जाएगा v टू दी पावर 1/3 बाय 2 टू दी पावर 2/3। तो हम लोग क्या करते हैं, 2/3 2 टू दी पावर 1/3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 2, और ये आ गया हमारा क्या, x, तो x/2। y इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, x/2। तो यहाँ पे जो है कि टैंक का डेप्थ जो है वो हाफ ऑफ इट्स विड्थ आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हमको इस इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 cos x बाय 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं साइन x इक्वल्स टू t। यहाँ से हमारा cos x dx इक्वल्स टू आ जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन हमारा चेंज होके क्या हो जाएगा, 2 इंटू dt बाय 1 माइनस t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, लेट 2/1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू a/1 माइनस टी प्लस bt प्लस c/1 प्लस टी स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस bt प्लस c इंटू आ जाएगा 1 माइनस टी। ये 1 माइनस टी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे। t इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे तो 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2a
और ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब ए हमारा 1 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर इंटू हमारा आ जाएगा ए माइनस बी प्लस टी इंटू हो जाएगा हमारा बी माइनस सी प्लस कांस्टेंट टर्म हमारा हो जाएगा ए प्लस सी। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से हमारा a माइनस बी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इसका मतलब होगा a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग अगर b माइनस सी को 0 करें तो b इक्वल्स टू सी आ जाएगा, मतलब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू हमारा 1 होगा। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2 by 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए बाय 1 by 1 माइनस टी इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। ये हमारा हो जाएगा माइनस ln mod 1 माइनस टी प्लस, ये वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे हमको निकालना है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं टी बाय टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये है माइनस ln mod 1 माइनस टी प्लस, यहाँ पे क्या करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से, यहाँ पे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में हो गया तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 ln mod टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस, इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ये होता है tan इनवर्स टी प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस ln mod 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 ln mod साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर x 10y dx प्लस 2 माइनस e का पावर x सेक स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको e टू द पावर x 10y dx इक्वल्स टू लिख लेते हैं हम लोग e टू द पावर x माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर y dy। तो इसको हम लोग क्या करते हैं e टू दी पावर x बाय e टू दी पावर x माइनस 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू लिखते हैं सेक स्क्वायर y बाय 10y इंटू डी वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ln mod e टू दी पावर x माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो ये हो जाएगा ln mod 10y ln mod 10y प्लस ln mod c। यहाँ से हमारा जो सॉल्यूशन होगा e टू दी पावर x माइनस 2 इक्वल्स टू आ जाएगा c10y। यहाँ पे कह रहा है क्या कि जब x इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू π/4 है। x इक्वल्स टू 0 होगा मतलब e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू c इंटू 10 π/4। 10 π/4 हमारा 1 हो जाएगा, इसका मतलब c इक्वल्स टू -1 आ गया। तो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो होगा e टू दी पावर x माइनस 2 इक्वल्स टू -10y, ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन
आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट और में क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस 2y tan x इक्वल्स टू sin x। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है हमारा dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल्स टू sin x। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन 2 tan x dx। यहाँ से हम लोग e टू दी पावर लिख सकते हैं 2 इंटू ln mod sec x। ये आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin x इंटू sec स्क्वायर x dx। इसको हम लोग लिख देंगे 1 बाय cos स्क्वायर x। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, tan x इंटू sec x dx। तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा sec x प्लस c। तो y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल्स टू आ गया हमारा sec x प्लस c। इसमें कह रहा है क्या कि जब x इक्वल्स टू π/3 है तो y इक्वल्स टू 0 है। जब x इक्वल्स टू π/3 होगा, π/3 मतलब 60 डिग्री, तो sec π/3 sec 60 डिग्री जो है वो हमारा हो जाएगा 2 और y जो है वो हमारा 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा sec π/3 मतलब 2 प्लस c। इसका मतलब हमारा c इक्वल्स टू आ गया -2। यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा y sec स्क्वायर x इक्वल्स टू sec x -2। यही हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एक वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c है। कह रहा है फाइंड वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू b एंड c। कह रहा है एक वेक्टर ऐसा निकालना है जो b और c दोनों पे परपेंडिकुलर है। हम लोग जानते हैं कि b क्रॉस c जो होगा वो हमेशा b और c दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग b क्रॉस वेक्टर c निकाल लेते हैं पहले। तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c हमारा क्या आ जाएगा, i कैप j कैप k कैप 1 -4 5 3 1 -1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा i कैप इंटू 4 -5 माइनस j कैप इंटू -1 -15 प्लस k कैप इंटू 1 + 12। ये हमारा आ जाएगा -i कैप माइनस प्लस 16 j कैप प्लस 13 k कैप। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, लेट ये जो हमारा वेक्टर d है वो b क्रॉस c के अलोंग होगा। हम लोग मान लेते हैं वेक्टर d इक्वल्स टू लेमडा इंटू -i कैप प्लस 16 j कैप प्लस 13 k कैप। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि वेक्टर d डॉट वेक्टर a इक्वल्स टू 21 है। मतलब हम लोग वेक्टर d डॉट वेक्टर a निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा इंटू 4 मतलब -4 लेमडा 16 लेमडा इंटू 5 16 प्लस 16 लेमडा इंटू 5 प्लस 13 लेमडा इंटू -1 इक्वल्स टू है हमारा 21। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 80 लेमडा
माइनस 17 लेमडा इक्वल्स टू 21, ये आ गया 13 लेमडा माइनस 13 लेमडा माइनस 4 लेमडा माइनस 17 लेमडा, ये आ जाएगा हमारा क्या 3 लेमडा 63 लेमडा इक्वल्स टू 21, इसका मतलब हमारा लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा 21/63, इसका मतलब लेमडा हमारा 1/3 आ जाएगा। तो ये जो वेक्टर डी होगा हमारा, ये वेक्टर डी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 इंटू माइनस आई कैप प्लस 16j कैप प्लस 13k कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या कि अगर दो लाइन वेक्टर r इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b1, दूसरा लाइन L2 है हमारा a2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू b2 वेक्टर, तो इस दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 b1 क्रॉस b2 बाय b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। ये हम लोग जानते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे जो है हमारा a1 इक्वल्स टू आ जाएगा क्या वेक्टर a1 इक्वल्स टू 4i कैप माइनस j कैप, b1 वेक्टर हमारा आ जाएगा क्या i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और a2 वेक्टर जो है वो हमारा आ जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और b2 वेक्टर जो है ये हमारा आ जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। यहाँ से हमारा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा a2 माइनस a1 माइनस 3i कैप माइनस 3i कैप माइनस जे कैंसिल हो जाएगा प्लस 2k कैप हमारा हो जाएगा ये a2 माइनस a1। अब हम लोग क्या करते हैं b1 क्रॉस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा i कैप j कैप k कैप, b1 है हमारा 1 2 माइनस 3 और b2 है 2 4 माइनस 5, इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं i कैप इंटू 10 माइनस 10 प्लस 12, ये आ जाएगा माइनस j कैप इंटू माइनस 5 प्लस 6 आ जाएगा प्लस k कैप इंटू आ जाएगा हमारा 4 माइनस 4, ये आ गया हमारा 2i कैप माइनस j कैप, ये b1 क्रॉस b2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग अगर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ये निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 2i माइनस 6 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 और ये 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, मतलब ये आ जाएगा हमारा माइनस 8। b1 क्रॉस b2 का जो मॉडुलस होगा, यहाँ से हम लोग अगर b1 क्रॉस b2 का मॉड निकालें, ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 मतलब √5। तो यहाँ से हमारा SD जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आ जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस सेट को मॉड में ले लेंगे, ये आ जाएगा 8/√5। यही हमारा दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा।